Hello friends, welcome to Exam Setta 75. This is Priya. And guys, आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे से रिलेटेड एक बार फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा गाइस कि 16 जनवरी से रेगुलर एनटीपीसी सेकेंड फेज के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हो भी चुके हैं। सो गाइस, फर्स्ट से फेज़ एंड सेकेंड फेज़ के थ्रू जो मैं बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो है कि हमारे एग्ज़ाम में महात्मा गांधी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड बहुत सारे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, काफ़ी सारे फैक्ट तो हम सभी जानते हैं, बट कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो हमारे माइंड में नहीं रहते, तो हमें उन्हें मेमोराइज करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए आज के वीडियो में लेकर आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, साथ ही साथ आप अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी आपके साथ साथ सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन हम अपने लेवल को ग्रेड अप करते जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था और वे कहाँ के दीवान थे? तो उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी जो कि राजकोट के दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई और उन्हीं की मृत्यु के अवसर पर हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन डेट एंड डे से भी आ सकता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया प्रथम साप्ताहिक क्या था? मतलब गांधी जी द्वारा अफ्रीका में शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या था? तो साप्ताहिक का नाम था इंडियन ओपिनियन, जो कि सबसे पहले सन 1903 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? तो महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सितंबर 1906 में स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद गुजरात से शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अंटो दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? तो अंटो दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने के बाद जिसका शीर्ष रखा गया वो था सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो वकालत करने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका सन 1893 में गए थे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर विश्व भर में किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी के जन्मदिन मतलब जो कि 2 अक्टूबर को होता है, हर वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी जी की हत्या कहाँ पर की गई? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई बिरला भवन के बगीचे में। तो उनकी हत्या कहाँ की गई? बिरला भवन के बगीचे में। नेक्स्ट है, ये कथन किसने कहा था कि ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो? तो ये कथन था महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था? मतलब कौन सा वो व्यक्ति था जिसने गांधी जी को कहा था कि आप चंपारण आंदोलन में इनवाइटेड हैं? तो ये कहा था किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने। तो किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए कहा। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू की? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च सन 1930 को शुरू की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के सचिव कौन था? तो महात्मा गांधी जी का सचिव महादेव गोसाई था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी और उनके सहयोगियों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा टोटल कितने दिनों में कंप्लीट की? तो उन्होंने दांडी मार्च की जो टोटल यात्रा है साबरमती तक की वो उन्होंने 24 दिनों में कंप्लीट की। मतलब उन्होंने 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 को उनकी दांडी मार्च की यात्रा समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने सत्याग्रह का हथियार के रूप में सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया था? तो सत्याग्रह का हथियार के रूप में सबसे पहली बार प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है? तो दांडी मार्च को हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो गांधी जी की आत्मकथा के काल को हम 1869 से 1921 के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती आश्रम कहाँ पर है? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने, वो भी सन 1924 के बेलगांव सम्मेलन में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलंग बाबा किसे कहा जाता है? तो मलंग बाबा के नाम से महात्मा गांधी जी को ही जाना जाता है। सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग, इसको इंग्लिश में भी नेम दिया जाता है। ये बुक किसकी है? इसके रचयिता है महात्मा गांधी। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है? तो स्वतंत्रता संग्राम में सन 1915 से लेकर 1948 तक के समय को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1970 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया गया था। अभी क्वेश्चन आया था ना गाइस कि पहला सत्याग्रह कब लड़ा गया? तो पहला सत्याग्रह 1917 से शुरू हुआ जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। तो और इसके लिए आमंत्रित किसने किया था? तो एक किसान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो किस विदेशी पत्रकार को? तो उस विदेशी पत्रकार का नाम है वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कब की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत सन 1920 में की गई। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? डू यू नो द नेम? हु इज ही? उसके बारे में भी हम आगे जानने वाले हैं। ठीक है, टॉलस्टॉय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी फिल्म में नाथूराम गोडसे की भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी जो फिल्म है उसमें नाथूराम गोडसे की भूमिका निभाने वाले एक्टर हैं हर्ष नैयर। नेक्स्ट 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। नेक्स्ट है गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के साथ महात्मा जोड़ा गया। और महात्मा नाम सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने।
आगे है बाबा आमटे को अभय शतक का खिताब किसने दिया था? तो बाबा आमटे को अभय शतक का खिताब महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, गांधी जी ने यह कहकर कि उनकी कमाई देश सेवा के लिए है, विदेशी शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके किस बेटे ने विद्रोह किया था? तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था मणिलाल ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्रीलंका के गांधी जी के रूप में जाना जाता है A.T. आर्या राटने को। A.T. आर्या राटने को श्रीलंकन गांधी जी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले कांग्रेस को ज्वलंत स्वरूप प्रदान किया था? तो महात्मा गांधी ने। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने उनके राजनीतिक गुरु गए थे, और वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडियन पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडियन पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। बरमी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बरमी गांधी के रूप में जनरल आंग शान को जाना जाता है। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ पर शुरू किया था? तो गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की रोल किसने प्ले किया था? तो गांधी फिल्म में महात्मा गांधी का रोल प्ले किया था बेन किंग्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1919 में शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह सन 1930 में आरंभ हुआ। नमक सत्याग्रह को हम और किस नाम से जानते हैं? तो हम इसे दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, जो कि कब स्टार्ट किया गया था? तो 1920 में स्टार्ट किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कब केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी, जो कि उन्हें सन 1915 में सौंपी गई। नेक्स्ट है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है, जिन्हें अभय शतक का खिताब किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? गांधी जी को। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को कहा था। अब क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 को आया था, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहाँ शुरू किया था? कहाँ से? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1930 में की गई, वो साबरमती आश्रम से की गई। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहले सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? तो गांधी जी ने विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सबसे पहले सत्याग्रही के रूप में चुना था। केन्या के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो केन्या गांधी के रूप में जोमो केन्याटा को जाना जाता है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता है। तो गांधी इरविन समझौता सन 1931 मतलब 5 मार्च 1931 को किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसने कहा था? तो गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट अंग्रेजों ने कहा था। नेक्स्ट है, गांधी जी को खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? तो गांधी जी की जो खादी है उसे हम आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन के द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? तो टाइम मैगजीन के द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर 1930 मतलब 1930 में घोषित किया गया था, मैन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है, इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इंडोनेशियाई गांधी के रूप में अहमद सुकर्णो को जाना जाता है।
फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी गांधी जी के रूप में जाने जाने वाले लोग हैं उनके नाम भी आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता शिमला में हुआ था। और कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और ये क्यों किया गया था? ये किया गया था क्योंकि ओके, इट्स ऑल। नेक्स्ट, गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर तो सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? और उनकी बात सच भी है। तो ये कब कहा था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन बारदौली से शुरू किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो बारदौली से शुरू किया गया था। गांधी इरविन समझौते का संबंध और किस आंदोलन से है? तो गांधी इरविन समझौते का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 1930 को। और इरविन समझौता कब हुआ? इरविन समझौता हुआ 1931 को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने। महात्मा गांधी के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है वीर की अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन की लॉस के बाद, विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो असहयोग आंदोलन, जो कि कब शुरू हुआ था? 1920 में। तो 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन की जब विफलता हो गई, मतलब वो सफल नहीं हुआ, तभी स्वराज पार्टी बनाई गई थी। महात्मा गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को उन्होंने अपनी माँ कहा था। संयुक्त राष्ट्र ने कब महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया? मतलब कब से ये कहा जाने लगा कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाएगा? तो ये कहा गया 15 जून सन 2007 को। नेक्स्ट है, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो बिहार के गांधी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता, क्योंकि क्रिप्स मिशन विफल हो गया था, जो कि 1942 में आया था। उसकी विफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया। 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में ही प्रस्ताव पारित किया था। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया और हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी जी। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। किस व्यक्ति ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था? तो पीटर मैरिट्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय समयांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो बलिया में किया गया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1918 में की। चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ कौन कौन था? तो चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 में।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? बलिया में। अहमदाबाद टेक्सटाइल की एसोसिएशन की स्थापना 1918 में की गई। चंपारण संघर्ष के समय राजेंद्र प्रसाद नारायण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वे कौन कौन से हैं? तो गांधी जी के जो भी सत्याग्रह थे वो सत्य और अहिंसा से रिलेटेड है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी? तो इसकी शुरुआत उन्होंने सन 1933 में की। और जो उन्होंने इंडियन ओपिनियन किया था वो कब किया था? 1903 में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म का आरंभ किया था, मतलब तो इसका आंसर है 1910 में आरंभ किया था। क्या? टॉलस्टॉय फॉर्म का। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था और उस आंदोलन को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो कि सन 1930 में शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियन। गांधी जी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल कब और किसके समर्थन में की थी? तो गांधी जी की जो पहली भूख हड़ताल थी वो सन 1918 में शुरू की गई, जो अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में था। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती जो अभी हाल ही में मनाई गई थी वो कब मनाई गई थी? तो 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कब की थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा गांधी जी ने 1940 में की। वर्धा आश्रम कहाँ है? वर्धा आश्रम है महाराष्ट्र में। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा है? तो ये रचा था नरसिंह मेहता ने। नेक्स्ट है, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा के आयोजन में किसका विरोध किया था? तो रोलेट एक्ट का विरोध किया था, जो कब आया था? 1919। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और गांधी जी के अफ्रीका से भारत आने की खुशी में ही 9 जनवरी को हर वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस गांधी जी के इंडिया वापस आने की खुशी में ही हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी डेट क्या थी? 1915 को वो वापस आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। मीरा बहन जो कि गांधी जी की अनुयायी थी, उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था मैडेलिन स्लेट। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी को किसकी रचनाओं से मिली? तो इसकी प्रेरणा गांधी जी को हेनरी डेविड थॉरो की रचनाओं से मिली। महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र कब शुरू किया? तो 1933 में। गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ? तो गांधी जी को पहली बार कारावास सन 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, यह किसने कहा? गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी? तो सन 1909 में लिखी थी हिंद स्वराज नामक पुस्तक। तो इसके लेखक कौन है? गांधी जी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से इंडिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बालू में एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेसी भीड़ से बड़ा होगा, यह कथन गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत के बालू में एक आंदोलन ये तो हो गया है। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लिया था? तो वर्ष 1925 में। किस कारण से गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि छोड़ दी थी? तो सन 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के दौरान गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि छोड़ दी थी। और ये किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने दी थी। कब दी थी? तो वो हम जान चुके हैं। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद किसे गांधी जी का सचिव बनाया गया? प्यारे लाल को। नेक्स्ट है, गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक उदाहरण है। तो आई होप गाइस कि लाया गया कंटेंट आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन पर हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा।